Class 11th Accountancy, and our topic is journal entry. Here are some important points from journal entry. First point is purchased goods from Vinod of the list price of ₹40,000 and 10% trade discount. आपने परचेज करे हैं गुड्स विनोद से जिनका लिस्ट प्राइस है 40,000, 10% है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट को हम अपने जर्नल एंट्री में नहीं दिखाते। तो आपने परचेज़ कितने का करा, 40,000 का। परचेज़ में से लेस किसको कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट को, 10%। तो कितना हो जाएगा, 4,000, 36,000। यानी आप परचेजेस दिखाएंगे 36,000 से कि आपने एक्चुअल में परचेज़ ही करे 36,000 से। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू विनोद। कैश में पेमेंट नहीं कर रहे तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कितने से, 36,000। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट में डिस्काउंट को हमने शो नहीं करा लेकिन माइनस करके यहाँ पे दिखा दिया। सेकेंड पॉइंट इज़ रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। आपने 1,000 लिस्ट प्राइस पर वापस कर दिए। देखो पहली बात तो आपने लिस्ट प्राइस पर परचेज़ ही नहीं करे, आपने लिस्ट प्राइस का पे भी डिस्काउंट लेकर फिर परचेज़ करा। तो जब आप रिटर्न करेंगे, क्या कर रहे हैं आप, 1,000 के रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें से भी लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि जब आपने ख़रीदे ही लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट पे हैं तो वापस भी लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट पे करेंगे। 10% कितना हो जाएगा, 100, कितना हो गया, 900। तो आप वापस करेंगे किसको, डेबिट द रिसीवर, विनोद को करेंगे डेबिट। और रीज़न क्या है, परचेज रिटर्न। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो रिटर्न का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। कितने का हो जाएगा, 900। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड पॉइंट, पेड कैश टू विनोद ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट। कह रहे हैं कैश जितना भी बनता है वो आपको देखना पड़ेगा कितना बनता है, उसमें से आप उसको 34,000 पूरा पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो 36,000 तो आपको देने थे, परचेज़ करा था आपने, 36,000 देने थे, 900 के आपने रिटर्न कर दिए, तो आप कितने दोगे, 35,100 इतना पेमेंट करोगे। लेकिन आप पेमेंट कर कितना रहे हो, 34,000 का, यानी 1100 का क्या है, परचेज़ करते हैं तो ये क्या होगा, डिस्काउंट। परचेज़ करने पर हम क्या करते हैं, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो थर्ड पॉइंट में देखो आप क्या कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं विनोद को, डेबिट द रिसीवर, विनोद को आप पैसे दोगे। विनोद को कितने अमाउंट आप दे रहे हो, देखते हैं अभी। आपने उसको कैश में पेमेंट कितनी करी, कैश में आपने पेमेंट करी उससे 34,000 की, दे रखा है कि आपने 34,000 पेमेंट करी। आपको डिस्काउंट भी रिसीव हुआ, ये कैश पे डिस्काउंट है तो हम इसको दिखाएंगे। डिस्काउंट रिसीव आपने कितने का लिया, 1100, तो यहाँ से 35,100 से विनोद को हटा देंगे। फोर्थ पॉइंट, बोट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000। आपने 50,000 के गुड्स खरीदे, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। तो देखो आपने, ये हम कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, आपने कैश में गुड्स खरीदे, परचेजेस आपने किया, 50,000 का, इस पे ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 20%, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000, कितना आ गया, 40,000। इस पे भी 5% कैश डिस्काउंट है, माइनस क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट 5%। 40,000 का 5% कितना हो जाएगा आपका, 2,000, कितना हो गया, 38,000।
ये ध्यान रखना, ये ट्रेड डिस्काउंट को आपको नहीं दिखाना, इस ट्रेड डिस्काउंट को आपको दिखाना है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ये कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट को शो करते हैं। परचेजेस करने पर ये डिस्काउंट क्या होगा? परचेज करने पर डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव का इनकम होता है, इनकम का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। इसलिए इस डिस्काउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। परचेजेस करने पर आप कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे, कह रहे हैं कोई आपको पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कैश डिस्काउंट मिला, तो पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं? 38,000। तो बॉट आपने कितने का करा? देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन कैश डिस्काउंट है तो आपने कैश में पेमेंट करी होगी, टू कैश अकाउंट। तो आप कैश में पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 38,000 की। डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ आपको? 2,000 का, ठीक है। और 40,000 का परचेजेस दिखा देंगे। फिफ्थ पॉइंट में देखो क्या है? सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर ₹50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, एज इट इज़ है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? हर्ष पेड 40% इमीडिएटली थ्रू अ बैंकर चेक। कैश डिस्काउंट हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब हमें कैश प्रोवाइड हो रहा हो। तो हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा था पिछले पॉइंट में, तो हमने टोटल जितना भी अमाउंट था उस पर कैश डिस्काउंट निकाला था। लेकिन अब हमें यहाँ पे पता है कि उसने 40% ही दिया, तो हम 40% पे ही कैश डिस्काउंट निकालेंगे। तो देखो, सेल्स आपने करी हर्ष को 50,000 की, इस पे था 20% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस करो 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% होता है 10,000, कितना हो गया? 40,000। अब देखो, कैश डिस्काउंट आप इस पे निकालने लग जाओगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट जितना आपको कैश रिसीव होता है उसी पे निकलता है। कह रहे हैं हर्ष ने 40% चेक दिया, तो आप निकालो कैश रिसीव। कैश रिसीट कितना हो रहा है आपको? 40%। 40% यानी किसका? 40,000 का। $16,000 का कैश आपको रिसीव हो रहा है। इसके ऊपर हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट, किसका? 16,000 का 5%। कितना हो गया? 800। तो 800 का अमाउंट आ गया, डिस्काउंट का माइनस करो। 15,200 रुपीज़ आपको बैंक में मिलेंगे, ये बैंक में मिलेंगे। ये हमारा कैश डिस्काउंट है। सेल करने पर डिस्काउंट अलाउड होता है, डिस्काउंट अलाउड का डेबिट बैलेंस होता है। अब देखो, 40% तो आपको रिसीव हो गया, अब निकालो अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट नॉट रिसीव, जो आपको रिसीव नहीं हुआ। जब 40% रिसीव हो गया तो 60% रिसीव नहीं हुआ होगा। 40% आपने किसका निकाला था? 40,000 का, तो 60% निकालो 40,000 का। 24,000 का अमाउंट आपको नहीं रिसीव हुआ। नहीं रिसीव हुआ तो फिर कभी रिसीव हो जाएगा, फिर कभी रिसीव हो जाएगा तो हमारे होते हैं डेटर। डेटर का होता है डेबिट बैलेंस, तो उस नाम से, हर्ष के नाम से इसको डेबिट कर देंगे। तो देखो, डेबिट आपने सेल करा, सेल करने पर आपके बैंक में अमाउंट आया, बैंक में आपका अमाउंट आया, बैंक में 15,200 का। सेल करने पर डिस्काउंट हम क्या करते हैं? अलाउड, इसका डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट आपने कितने का दिया? 800 का, ठीक है। आपको डेटर भी पता है, हर्ष 24,000 से, आपको हर्ष से पैसे मिल जाएंगे, हर्ष अकाउंट डेबिटेड 24,000, और यहाँ पे क्या दिखा देंगे? टू सेल्स। सेल्स में पूरा अमाउंट कितने का आ जाएगा आपका? 40,000 का, ट्रेड डिस्काउंट के बाद का। तो फिर से देखो, सेल आपने करा था हर्ष को 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट था, ठीक है, 40,000। अब कैश कह रहे 40% ही रिसीव हुआ, तो कैश डिस्काउंट भी जितना रिसीव हुआ उसी पे निकालेंगे। तो पहले 40% निकालो, कितना रिसीव हुआ? आपको 16,000 रिसीव हुआ। इसके ऊपर आपको कैश डिस्काउंट दे रखा है,
इसका 5% 800 रुपीज़, यानी आपको अमाउंट मिलेगा बैंक के अंदर इतना। अब 40% तो रिसीव हो गया, 60% रिसीव नहीं हुआ होगा, तो 40,000 का 60% 24,000 आपको रिसीव नहीं रिसीव हुए तो फिर कभी मिल जाएंगे, तो वो डेटर होते हैं, और डेटर बढ़े तो डेबिट करते हैं, इसलिए उसके नाम से डेबिट कर लेंगे। ये तो था सेल्स का पॉइंट। अब है परचेज का पॉइंट। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा फॉर ₹2 लाख एट 5% कैश डिस्काउंट। आपने देखो यहाँ पे बॉट यानी परचेजेस किया, आपने परचेजेस किया त्रिशा से 2 लाख का, ठीक है। 5% कैश डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो माइनस करो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10% यहाँ पे हो जाएगा 20,000, 1,80,000 का ये अमाउंट हो गया। कैश डिस्काउंट 5% है, पर देख लो कैश कितना रिसीव हो रहा है, हाफ द पेमेंट पेड बाय चेक। तो 6 पॉइंट में दे रखा है हाफ द पेमेंट पेड बाय चेक, आपको चेक से हाफ पेमेंट रिसीव हो रही है, तो पहले अमाउंट रिसीव निकालो। अमाउंट रिसीव हो रहा है हाफ, ठीक है। तो 1,80,000 का हाफ कितना होता है, 90,000। आपको 90,000 रिसीव हो रहे हैं, इसके ऊपर हम निकालेंगे कैश डिस्काउंट। जितना अमाउंट रिसीव हो रहा होता है उसके ऊपर कैश डिस्काउंट निकालते हैं, तो 5% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 4,500। 85,500। अब देखो बॉट करने पर, ख़रीदने पर ये डिस्काउंट क्या होगा, रिसीव का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़े तो क्रेडिट। ये आप बॉट करने पर पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो बैंक में से ये पैसा चला जाएगा। तो देखो आपने बॉट करा, 6 पॉइंट में बॉट करा यानी परचेजेस करा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड कर दिया आपने। परचेजेस कितने का परचेजेस करा, देखो ट्रेड डिस्काउंट के बाद माइनस करके वो दिखाते हैं। तो आपने परचेजेस करा 1,80,000 का, ठीक है। 1,80,000 का परचेजेस किया। आपने बैंक में से पेमेंट भी कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, आप बैंक में से पेमेंट कर रहे हैं 85,500, ठीक है। डिस्काउंट आपने रिसीव किया, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस 4,500 रुपये, ठीक है। अब हाफ आपका जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपको अभी आपने पे नहीं करा, आपके ऊपर बर्डन है तो बर्डन को उसके नाम से दिखाओ। बर्डन यानी लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, तो त्रिशा को हम क्रेडिट कर देंगे। कितने से, देखो इसका हाफ मिल गया तो हाफ नहीं मिलेगा, यानी 90,000 का आपने पेमेंट बॉट खरीदने पर आपने पेमेंट नहीं करी, तो 90,000 का अमाउंट आप बाद में पेमेंट कर देंगे तो ये आपकी क्या है, लाइबिलिटी।